नमस्कार दोस्तों ये घटना है आपको दिल्ली के गोविंदपुर इलाके की, जहाँ पे एक पति पत्नी किराए के मकान लेके रहा करता था। वहाँ के किराएदार और सब जो था वो दोनों पति पत्नी से तंग आ चुका था। तंग आने के कारण जो है कि सभी को नाक को दम उठ गया था। लेकिन दोनों पति पत्नी जो है रोज के रोज लड़ाई झगड़ा किया करता था। एक दिन ऐसा आया कि राजेश और बबीता अपने ही खून के प्यासा बन चुका था। बबीता को राजेश ले जाता है और प्यार का इजहार कराता है। उसी दरमियान में उसको मौत के घाट राजेश उतार देता है। चलिए इस घटना को जानते हैं पूरे बारीकी से, किस तरह से राजेश अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं पूरी डिटेल से, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। एक पति अपनी पत्नी को कैसे मौत के घाट उतारा था। दरअसल राजधानी की दिल्ली, वहाँ पे राजेश नाम का एक लड़का था और बबीता भी वहीं पे रहती थी। जहाँ राजेश का उम्र 25 साल था, वहीं बबीता का उम्र 29 साल। राजेश के उम्र से बबीता का उम्र 4 साल ज़्यादा था। लेकिन प्यार में उम्र का लिहाज नहीं किया जाता है। जब अगर प्यार हो जाता है तो उम्र दोनों नहीं देखता है। तो राजेश जो है दिल्ली में एक मॉल में काम किया करता था सेल्समैन का। वहीं पे बबीता जो है 1 जनवरी को वो उस मॉल में जाती है शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के दरमियान में जो है राजेश से उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद जो है बबीता का बात राजेश को भाने लगता है और राजेश का बात बबीता को भाने लगता है। लेकिन बबीता के मन में राजेश के प्रति धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगा था। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा जो है राजेश को बिल्कुल ही नहीं था। दिन बीतते गया, रोज के रोज वो शाम में आया करती थी मॉल, और मॉल से कोई भी सामान लेके नहीं जाती थी और चले जाती थी। राजेश एक दिन सोचा कि आती है तो क्यों आती है, लगता है मुझसे मिलने के बहाने वो मॉल आती है। धीरे धीरे दोनों में जो है बात बढ़ी। बात बढ़ने के बाद दोनों में दोस्तियाँ पैदा हुई। दोस्ती होने के बाद जो है दोनों 2 महीने तक अपने दोस्ती को निभाया। इसके बाद दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ चुका था। जब प्यार हो गया और कस्में वादे पूरा हो गया कि अब तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, जो लड़का लड़की का बात होता है वो सारे हुआ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाते गया। उस दरमियान में जो है न बबीता को रहा गया, ना ही राजेश को रहा गया। जब दोनों को प्यार हुआ तो उम्र के हिसाब से दोनों ही यौवन अवस्था में था और दोनों जो है अपने अपने बात को रख के वो शारीरिक संबंध बनाने लगा। शारीरिक संबंध बनाने लगा, दोनों में इतना प्यार बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता था। उसी बीच में कोरोना काल आया और दोनों जो है वो अपने अपने घर चले गया। घर जाने के दरमियान में जो है दोनों एक दूसरे के बिना मिला हुआ रह ही नहीं पाता था, एक पल के लिए भी नहीं। जब राजेश को एक दिन बबीता कॉल करती है तो बबीता बताती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। राजेश इससे नाखुश हो जाता है। नाखुश होने के बाद भी बबीता जो है उसको कितना बात समझाती है, समझाने के बाद राजेश नहीं समझता है। लास्ट में जो है राजेश उस बच्चे को जो है बबीता को बोलता है कि उस बच्चे को हटा दो। वो बच्चा नहीं चाहता था राजेश। एक दिन बबीता को राजेश जो है घुमाने के लिए गुड़गांव ले गया। घुमाने के बहाने जब गुड़गांव ले गया तो वहाँ पे एक गुड़गांव के हॉस्पिटल में ले गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और गर्भपात करने वाला टैबलेट जो है वो अपने गर्लफ्रेंड बबीता को दे दिया। बबीता खा ली, लेकिन नाखुश थी। इस बच्चा को गिराने के लिए वो मंजूर नहीं थी। लेकिन राजेश का जिद मान के वो टैबलेट को जो है बबीता खाने के बाद दोनों घर आया। घर आने के बाद धीरे धीरे दोनों को बातचीत जो है कम होने लगा था। राजेश जो है बबीता पे ध्यान ही नहीं देता। एक दिन बबीता को गुस्सा उठा और बबीता पूछ डाली, तुम क्या चाहते क्या हो, इसमें मेरा ही गलती नहीं है, इसका जिम्मेदार तुम भी हो।
तो राजेश बोलता है कि देखो, हम घुमा फिरा के तो बात नहीं बोलेंगे कि तुम अब जो हुआ वो हो गया, अब से तुम भी अपना ज़िंदगी का नई शुरुआत करो, हम भी अपना ज़िंदगी का नया शुरुआत करते हैं, तुम हमसे उम्मीद मत रखो। इससे जो है बबीता को पूरा दुनिया जो है दिखने बंद हो गया था। बबीता जो है जाके पुलिस थाना में जाके वो रेप का मामला दर्ज करवाई। इसके बाद राजेश पे केस हो गया। राजेश पे केस होने के बाद राजेश को जेल के अंदर डाल दिया और राजेश के परिवार जो है उसको छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो छोड़ता नहीं था। फिर राजेश के परिवार जो है डिसीजन लेता है कि उस दोनों का शादी जो है करवा देते हैं और बबीता के माता पिता के पास आके उसका शादी का बात करता है। उसकी माँ भी चाहती थी कि मेरी बेटी कहीं शादी ना हो, जान पहचान में ही शादी हो जाए, जिसके कारण बबीता का शादी राजेश से मंजूर हो जाता है। तब जाके राजेश वहाँ से निकलता है। दोनों का शादी होने के बाद जो है वो दोनों जो है वो दिल्ली चले जाता है, वहाँ पे एक कमरा लेके रहने लगता है। कोरोना काल का समय था, उस टाइम लॉकडाउन लगा नहीं था। लॉकडाउन नहीं लगा था तो जो जिस किराए के मकान में रहता था वहाँ के जो भी आदमी था वो जाके समय पे काम करके आता और जो भी पैसा होता वो अपने परिवार में बांट के खाता और जो भी सुख दुख बांटता। लेकिन वही राजेश जो है वो वहाँ पे घर में बैठ के रोज फ़ोन चलाया। इस चीज़ से बबीता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था, जिसके कारण दोनों में काफ़ी लड़ाई होता था। लड़ाई में यहाँ तक भी हो जाता था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरा ज़िंदगी जो है नर्क बन चुका है। ये सब बात दोनों में कहा सुनी शुरू हो गया, जिसके कारण वहाँ के जो किराएदार सब थे ये दोनों से काफ़ी परेशान हो चुका था। दोनों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद जो है बबीता गुस्से में आके बोल देती है कि याद करो कि मेरी माँ थी जो कि तुमको खाने के लिए दिया। इस बात से गुस्सा हो जाता है राजेश और उसको मुंह दबा देता है। फिर बबीता गुस्से में उसका मुंह छुड़वाती है और धमकी जो राजेश दिया था कि आज के बाद तुम अगर ऐसा बात कभी बोलोगी तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बुरा अंजाम होगा। और इस बात को जानकारी जो है वो अपने माँ को बता दी थी। बबीता बता तो दी थी, लेकिन बबीता भी नहीं छोड़ी। बोली कि अगर तुमसे हम शादी नहीं किया रहते तो तुम अभी तक जेल में ही चक्की पीसता। ये सब बात होने के बाद बबीता जो है वो अपना 4 सेट कपड़ा ली और सैंडल पहनी और वो अपनी माँ के घर चले गई। और राजेश चुपचाप देखता रहा, कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि ऐसे ही लड़ाई होता है और 4-5 दिन के बाद वो आ जाती है। इसके बाद उसका स्थिति गड़बड़ाया। स्थिति गड़बड़ाने के बाद राजेश की जो सासू माँ है उसको सस्ते वाले किराएदार मकान में रख दिया और दोनों जो है वहाँ पे भी लड़ाई चल रहा था। इस चीज़ से राजेश पूरा परेशान हो चुका था। बबीता के बाद से दोनों लड़ाई करता था। शुरू में तो दोनों को प्यार बहुत था, फिर जब प्यार ज़बरदस्ती होता है, शादी होता है तो कोई भी लड़का को ऐसा पसंद नहीं, प्यार में कोई मिठास नहीं आया था। तो राजेश प्लान करता है कि इसको जो बबीता को किस तरह से मौत के घाट उतारा जाए और इसी प्लान में वो लग जाता है। बबीता को फ़ोन करके कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, चलो वहाँ पे जाना है। तो बबीता इस बात से मना कर देती है और वो अपने माँ को फ़ोन धरा देती है। और उसकी माँ जो है, माँ भी काफ़ी परेशान थी इस बात से कि अब करे तो करे क्या। तब गुस्से में आके बबीता की माँ जो है राजेश को बोलता है तुम आके थाना में आओ और थाना से रिपोर्ट लिखवा के और कहा के तुम बबीता को लेके जा सकता है। राजेश आया बबीता के पास और थाना गया। थाना में जो है सारा बात हुआ और वहाँ से बबीता को लेके राजेश चले गया। ले जाने के दरमियान में जो है वो अपने माँ के पास लेके नहीं जाके वो नैनीताल के लिए घूमने के लिए निकल गया। जब वो घूमने के लिए निकला तो वहाँ पे जो है राजेश का पूरा प्लान सेट था।
वो नैनीताल में बस स्टैंड में रुका और वहाँ से 12 किलोमीटर चलते रह गया। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो एक हनुमान मंदिर के पास रुक के चाय पिया, फिर पैदल चलने लगा। वहाँ पे 8 फीट 10 फीट आगे बढ़ने के बाद गड्ढा था, पूरा सुनसान जगह था। वहाँ पे राजेश जो है सोचा यहीं पे क्यों नहीं इसको मौत के घाट उतार दिया जाए। राजेश वहाँ से 8 फीट नीचे उतरा और उतरने के बाद जो है बबीता को हाथ बढ़ाता है आओ। बबीता पूछती भी है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो। बोलता है कि यहाँ पे प्यार का इजहार करेंगे, फिर से नए से ज़िंदगी का शुरू करेंगे। लेकिन बबीता जो है नादान समझ के और वो थोड़ा सा भी वो अपना खतरा को भाप नहीं पाई, जिसके कारण बबीता नीचे तो गई। बबीता को वहाँ पे ले जाने के बाद थोड़ा देर के लिए राजेश गला लगाया। गला लगाने के बाद जो है अचानक बबीता पे हमला राजेश कर दिया और उसका गला जो है दबा दिया। बबीता बहुत प्रयास करने के बाद भी इतना मजबूत से राजेश पकड़ा हुआ था बबीता का गला, जिसके कारण वो छूट नहीं पाई। उसी बीच में जो है उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है, फ़ोन लगाते लगाते 2 दिन से काफ़ी परेशान हो जाती है। इस चीज़ का जानकारी जो है पुलिस थाना में देता है। पुलिस थाना में देने के बाद राजेश से बात होता है। राजेश उसका मर्डर करके जो है वहाँ से वो निकल जाता है। और राजेश को जब पुलिस वाले पूछताछ करता है तो राजेश बताता है कि बबीता मेरे साथ आई ही नहीं, वो अपने माँ के साथ गई। इस चीज़ से उसकी माँ जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। और जब पुलिस वाले के पास ये सब सारी जानकारी जाती है तो सारा छानबीन शुरू हो जाता है। और छानबीन शुरू होने के बाद जो है राजेश वो अपना जुर्म को कबूल करता है। कबूल करने के बाद तो कोर्ट में पेश कर देता है और जेल में डलवा देता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।